नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, आपके साथ आज बात करूंगी शनि जयंती के ऊपर। शनि जयंती ज्येष्ठ मास में आती है और ये 22 तारीख को है, फ्राइडे को। 21 तारीख को रात को 10:21 से स्टार्ट होगी और अगले दिन रात को ख़त्म होगी। शनि जयंती के दिन शनिवार को भगवान शनिदेव का जन्मदिन होता है। शनिदेव सूर्यदेव भगवान और छाया माता के पुत्र हैं और इसीलिए शनिदेव को सूर्यपुत्र कहा जाता है। शनिदेव और छाया माता और सूर्य देव के आपस में इतनी कोई अनबन रही होगी या कुछ पुराणों में कथा है, तो इसी वजह से शनिदेव अपने आप को सूर्यदेव के शत्रु मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। पिता और पुत्र में इस तरह की कोई बात होती नहीं, पर ऐसा कथाओं में मिलता है। शनि जयंती पर हमें दान पुण्य करना चाहिए और भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए। स्पेशली जिनकी शनि की महादशा चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, उन्हें इस दिन काफ़ी उपाय करने चाहिए जिनसे उनको बहुत लाभ होता है। शनिदेव वैसे न्याय के प्रिय हैं, उनको न्याय पसंद होता है। हमारे जीवन में हमारे शास्त्रों के हिसाब से 3 बार शनि की हमारे को दशा आती है, यानी कि दशा मतलब ये दशा महादशा नहीं, 3 बार 7.5 आती है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो कालपुर की चक्र जो कुंडली होती है उसका 30 साल में एक बार चक्र काटते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 3 बार हमारी लाइफ में आता है, पर आजकल इतनी एज नहीं है। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो 100, 110, 120 साल जीते हैं। 30 साल में अगर शनिदेव चक्कर काटते हैं तो इसका मतलब 90 साल की तो आयु होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, पर कई लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनकी आयु बहुत अच्छी होती है तो आती है। तो ऐसा इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, सोचने की बात है बस कि अगर 30 साल बाद शनिदेव चक्कर लगा रहे हैं तो यानी कि 30 साल में 7.5 साल वो हमारे आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं रहते हैं, जिससे हमें वो ये एहसास कराते रहते हैं कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं और उनका फल आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़े ही न्यायप्रिय होते हैं और उनके सामने किसी भी तरह का वो नहीं चलता कि उन्होंने आपकी कोई पूजा आराधना मान ली और उसके बाद वो आपके कर्मों का लेखा जोखा ना करे। नहीं, वो 100% न्याय करते हैं। शनि देव पर शंकर भगवान की बहुत कृपा है और वो पार्वती माता के भी बहुत प्रिय हैं, इसलिए शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए अगर आपको किसी की शनिदेव की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। और शनि देव की पूजा हमें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को की पूजा करने से शनि देव कभी भी तंग नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी भी आपको मालूम ही है कि शंकर भगवान के अवतार हैं, जो उन्होंने रामावतार त्रेता युग में जन्म लिया था और वो हैं शंकर भगवान के ही अंश। इसलिए अगर हम शिव परिवार की या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमें किसी भी तरह की कोई कष्ट नहीं देते। मैंने आपको कई बार बताया है कि हम अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी लेकर आते हैं और इस जन्म में भी जो कर्म करते हैं उन सबको मिलाकर हमें कौन से जन्म का फल मिल रहा है हमें पता नहीं होता। कई बार हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी रहे होते हैं लेकिन हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप शनि जयंती पर भगवान शनि के ऊपर क्या कहते हैं उनका पाठ पूजा कीजिए। इसके लिए मैं आपको 1-2 उपाय बता रही हूँ जिनको करने से आपको बहुत लाभ होगा। आप शनिवार को, वैसे शनि जयंती फ्राइडे की है लेकिन शनिवार का दिन भगवान शनि का माना जाता है, तो आप फ्राइडे को तो शनि जयंती है लेकिन आप हर सैटरडे को भी ये उपाय कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप शनि भगवान पर काले तिल चढ़ाइए और इसके लिए आप पीपल पर काले तिल कच्ची लस्सी में डालकर और चढ़ाइए, उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। पीपल पर आप घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें भी काले तिल डालिए, उससे भी बहुत लाभ होता है। पीपल पर हमारे यहाँ माना जाता है 5 देवता वास करते हैं, उसमें शंकर, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का, सबका वास माना जाता है, इसीलिए हम उसकी बहुत पूजा करते हैं। वैसे भी पीपल के नीचे बैठकर हम अगर कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र करते हैं तो उससे बड़ी जल्दी सिद्धि भी मिलती है और बहुत ज्ञान मिलता है, ऐसा ज्ञान मिलता है जो हम कभी भूलते नहीं, उसका हमें लाभ भी बहुत होता है।
शनिवार को आप उड़द की दाल दे सकते हैं। किसी भी वृद्ध दंपत्ति को आप कपड़े दीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। अपने कर्मों को हम दान करके अपने कष्टों को कम कर सकते हैं, लेकिन हम उन कर्मों के फलों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पर भोगने तो हमें पड़ते ही हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें कर्म ही अच्छे करने चाहिए। शनि देव को टांगों का माना जाता है। हमारे शरीर के जितने अंग है उसमें टांगों का माना जाता है। जब भी हमें टांगों में कोई प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स पेन्स होते हैं या एथराइटिस होता है, शटिका की पेन होती है, तो हमें थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि हम शनि देव की हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसके उपाय करने चाहिए। उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। अच्छा होता है कि हम किसी को भी दुख ना दें, किसी को भी कष्ट ना दें या किसी का भी हक ना मारें, जिससे कि हमें ऐसे कष्ट भोगने पड़े। हमें दूर से ही पता चल जाता है कई बारी, क्योंकि जिन पर शनि की कृपा होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेजवान होते हैं, लेकिन जिन पर नहीं होती है उनके मुख पर इतनी कांति नहीं होती है और वो क्या कहते हैं, कम उम्र में ही बूढ़े लगने लग जाते हैं या उनका शरीर दुबला पतला होता है। इससे हमें पता चलता है कि उनके ऊपर शनि का कोई कष्ट है। तो अगर आप शनिवार के दिन ब्रेड पकौड़ा बनाकर जिसको सरसों के तेल में तलकर बांटते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ होता है। इस तरह से शनि जयंती तो साल में एक बार आती है, लेकिन अगर हम हर शनिवार को कोई ना कोई उपाय करते हैं या गरीबों को दान देते हैं या भोजन कराते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बहुत लाभ मिलता है। आप सबको शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शनि जयंती पर अच्छे अच्छे उपाय कीजिए। इसके लिए एक मैं महा उपाय देती हूँ आपको। आप क्योंकि गरम मसालों को शनि का माना जाता है कि जितने भी हमारे ये मसाले होते हैं उनको रिप्रेजेंट शनिदेव करते हैं, तो आप तुलसी के पत्ते, लौंग और काली मिर्च इन सब का काढ़ा बनाइए और पीजिए। इससे आपको हेल्थ वाइज बहुत लाभ मिलेगा। आपको एथराइटिस में, शटिका में और जॉइंट्स पेन्स में भी बहुत लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह से जयंती को मनाइए और सारे काम कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।